दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बार बार धमकी देते थे, अब उनका ख्वाब या यूं कहें जो उनका सपना था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। इसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय देशों की सेनाएं ग्रीनलैंड की धरती पर उतर रही हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर यूरोपीय देशों में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड की धरती पर भेज रहे हैं, और यह किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करवाए जाने के बाद और वेनेजुएला के तेल संसाधन पर कब्जा करने के बाद नाटो के कई देश भड़क गए और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप से नाराज भी हो गए। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्यूबा, कोलंबिया और ईरान पर अटैक करने के लिए जो नीतियां बनाई गई थी, उसके कारण भी नाटो देश डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आर्कटिक क्षेत्र में स्थित ग्रीनलैंड एक बर्फीला क्षेत्र है और यह 1953 से डेनमार्क के अधीन है, यानी कि यहाँ पर डेनमार्क का ही शासन चलता है। और इन्हीं सभी नीतियों के चलते नाटो देश डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डेनमार्क भी नाटो का संस्थापक सदस्य है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करता है तो यह डेनमार्क पर अटैक होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। इसके साथ ही नाटो के रूल के अनुसार अगर कोई भी देश नाटो संगठन के किसी भी एक भी देश पर अटैक करता है तो वह नाटो संगठन के पूरे देश पर हमला माना जाएगा और सभी नाटो देश मिलकर उस देश पर अटैक करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका डेनमार्क पर यानी ग्रीनलैंड पर अटैक करता है, वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो नाटो देशों को मजबूरन अमेरिका पर अटैक करना पड़ेगा। तो आइए बात कर लेते हैं कि आखिर नाटो के कौन कौन से देशों ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अमेरिका के खिलाफ अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड की धरती पर उतार दी हैं। तो इन देशों में शामिल है स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, फ्रांस। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कहते हैं कि वी नीड ग्रीनलैंड, मुझे ग्रीनलैंड की सख्त ज़रूरत है और नाटो देश मुझे ग्रीनलैंड प्राप्त करने में मेरा साथ दें। जबकि नाटो देशों का कहना है कि नाटो के रूल के अनुसार अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करता है तो मजबूरन नाटो देश मिलकर अमेरिका पर अटैक करेंगे और इस प्रकार नाटो संगठन टूट जाएगा, जिसमें अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस को फायदा होगा, क्योंकि नाटो देशों का विस्तार रूस की सीमाओं तक बढ़ गया है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को धमकाते हुए कहा कि अगर आप ग्रीनलैंड को प्राप्त करने में मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो हम जो है आप पर टैरिफ लगा देंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर साझा की गई, जिसके ऊपर लिखा था मिस्टर टैरिफ। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा नाम मिस्टर टैरिफ है। आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।